पोसवाल को दिया आजाद समाज पार्टी ने टिकट। लोगों में भारी उत्साह व बालकनाथ के खिलाफ टिकट लेके आए चुनाव। उसको लोगों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया, क्योंकि सबकी नजर गुर्जर समाज पे टिकी हुई थी कि वो कहां जाएगा। लेकिन अब लोगों में लग रहा है कि इस बार तिजारा है। और आप देख रहे हैं कि जो तिजारा विधानसभा का जो चुनाव है वो संकट में फंस गया है। आप देख रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की टिकट अभी डिक्लेयर नहीं हुई है और बहुजन समाज पार्टी से जो इमरान खान आ गया है, उधर मामन ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोक दिए। और आप देख रहे हैं जिन उद्यमी पोसवाल को जो विधानसभा का चुनाव किस ओर जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है अब तिजारे की जनता में। और आप देख रहे हैं कि जन सैलाब उमड़ रहा है उद्यमी जो पोसवाल है उसके ऑफिस में, और पटाखे चल रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही है, क्योंकि उसको आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया गया है। और आप देख रहे हैं लोग कितना युवा टीम यहाँ पे खड़ी है। आपको मैं बताऊं सबसे जो ताकत होती है वो युवा टीम की होती है, क्योंकि वो अपनी वोट डालने के लिए। और आप देख रहे हैं युवा की टीम मेरे साथ खड़ी है, उनसे हम बात करेंगे क्या रहेगा इस बार चुनाव को लेकर, क्योंकि बीजेपी में अपने गद्दावर नेता जो उतारा है बीजेपी ने, जो बाबा बालकनाथ को, उस पर भी काफी नजर है, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा नजर तिजारा विधानसभा का ऊपर है, क्योंकि बालकनाथ को यहां से उतारा है। उधर बगावत की जो सुर है बीजेपी के, उसने मामन ने ताल ठोकरा किए कि मैं चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि उसकी 36 बिरादरी ने उसकी जो चुनावी अपनी सभा की है उसको खड़ा कर रखा है। और इधर अब उद्यमी पोसवाल को जो टिकट मिली है ना, सबकी चुनावी गलियारा में सुगबगाट चालू हो गई है, सब सुन्न हो गए हैं, ये हुआ क्या है। तो लोगों से हम बात करने आ गए हैं। आप देख रहे हैं कि सरपंच साहब मेरे साथ आ गया है और उनसे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे तो आप देख रहे हैं कितना जोश है युवाओं में। और तिजारा विधानसभा का चुनाव संकट में फंस गया है, क्योंकि जो कयास लगाए जा रहे थे, लोग कह रहे थे कि चुनाव क्या गुर्जर समाज किस ओर जाएगा, कहां जाएगा, लेकिन अब उनको इस टिकट मिलने से अब ये और ज्यादा तिजारा विधानसभा संकट में फंस गया है। क्योंकि क्या रहेगा इस बार चुनाव में, जो लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म था कि भाई चुनाव किस तरह से रहेगा, लेकिन अब और ज्यादा संकट में फंस गया है कि जो आप टिकट लेके आए हैं आजाद समाज पार्टी से, किस तरह से चुनाव रहेगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जमशेद जी आपका और आपके चैनल का कि जो आप यहाँ पे आए। और सबसे पहले मैं अपनी भीम आर्मी के हमारे जो संस्थापक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे रविंद्र भाटी जी जो महासचिव हैं पार्टी के, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। राम लखन मीणा जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे, अनिल दहनवाल जी, और पूरी भीम आर्मी की टीम, अपने तिजारा विधानसभा की पूरी भीम आर्मी की टीम, भाई सद्दाम जी, भाई सुधीर जी, भाई विक्रम जी और सभी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत दिल से आभार कि उन लोगों ने इतनी मेहनत करके इस पार्टी को इतनी कम टाइम में इस लेवल तक ला के खड़ा कर दिया है। तो इस बार आपको देखने को मिलेगा कि बाबा जी, इमरान और मामन जी, ये तीन तो आ गए, कांग्रेस का कैंडिडेट आएगा, ये सब पीछे रह के भारी मतों से जनता 36 बिरादरी की टिकट है ये, और मैं इस टिकट को 36 बिरादरी को समर्पित करता हूं कि अगर जो 36 बिरादरी है वो साथ लग के चुनाव लड़ेगी, सभी लोग साथ आएंगे और हम विजय
इस सीट को बनाएंगे और वहाँ पे चंद्रशेखर जी की यहाँ से उम्मीदवारी मतलब विधानसभा सीट में ले जाकर उनका एक उम्मीदवार तिजारा से ले जाकर बैठाएंगे। और इस बार जो ताले की चाबी है, विधानसभा की ताला आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा खुलेगा। किसी भी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से नहीं आएगी। जो ताला खोलने का काम करेगी वो आज़ाद समाज पार्टी करेगी और उसमें हम सहयोग निभाएंगे। आपको बता दूं, जिस तरह से लगातार मैं आपसे कह रहा था कि जो तिजारा विधानसभा की जो चाबी वो एक समुद्र में खो गई थी, लोग आंखों में पट्टी बांध के ढूंढ रहे थे कहाँ जाएगी, लेकिन अब चाबी मिल गई है और जो दरवाजा खुलेगा वो आज जो आज़ाद समाज पार्टी की जो टिकट मिली है उद्यमी पोसवाल को, वो इस विधानसभा को चाबी खोलेगा और विधानसभा में बैठेगा। जिस तरह से लोगों में चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ है, लगातार कयास लगाया जा रहा है कि तिजारा विधानसभा में आखिर होगा क्या, किसके साथ जाएगी जनता। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि लोग एक तरफ वोट करेंगे। जैसे लोग कह रहे हैं कि गुर्जर समाज किधर जाएगा, वो उनका मूड क्या है, लेकिन अब लग रहा है कि जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि 20 से 25 हजार गुर्जर समाज है और SC समाज की 40 से 50 हजार वोट है, और जिस का टिकट उद्यमी पोसवाल लेकर आया कि वो रावण है। एक बार उन्होंने सभा की तो पूरा समाज एक साथ, उसकी लगातार हम कवरेज करते हैं, लोग इतना चाहते हैं। और इस बार क्या होगा ये तो पता ही, आने वाले दिनों में आपको चर्चाओं का जो बाजार गर्म है, अब आपको देखने में मजा आएगा इस तिजारा विधानसभा में। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से रहेगा इस बार, कि तो ये पेच फंस गया क्या है? ऐसा है, कोई पेच नहीं फंसा है। ये इस बार जनता ने मूड बना लिया है कि जो यहाँ पे आपने देखा है ज़्यादातर दो ही समाजों से MLA बनते आए हैं, तो इस बार किसी और समाज से 34 बिरादरियों का मूड बना लिया है कि इनमें से भी कोई MLA बन के निकले और इनका रास्ता खुले। यानी और कि समाजों का भी तिजारा विधानसभा की लंबे समय से लोग आंखों में पट्टी बांध के चाबियां ढूंढ रहे थे, यार किसके कौन दरवाजा खोलेगा विधानसभा का, तिजारा विधानसभा, वो मिल गई चाबी। दरवाजा खोलने का काम ये आज़ाद समाज पार्टी करेगी और हम सभी कार्यकर्ता मिलके और सभी 36 बिरादरी मिलके हम ये ताला खोलेंगे। इस बार 34 बिरादरी का जो ताला है वो मिलके साथ एकजुट होकर खुलेगा। क्या प्लानिंग है आने वाले दिनों में आपकी चुनाव में? मैं आपको बता दूं, आपने उद्यमी पोसवाल का लंबे समय से आपने सरपंच है उसका कार्यकाल देखा होगा, लेकिन किसी पार्टी का आपको उसका झंडा आपका पट्टा नहीं देखा होगा। आज अब देखो आप ये रंग चुके हैं पट्टा, इस पट्टे में आपने कभी नहीं देखा होगा, इस बार देखा आप वो रंग चुके हैं, राजनीति में आ चुके हैं। और वो किस तरह से प्लानिंग होगी उसकी यहाँ की जनता के लिए और क्या प्लान करेंगे, जिस तरह की चर्चाएं हैं उसकी पंचायत में, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, साइलेंट मोड पे जो वो काम करते हैं, लोगों के आम जनता से जुड़े हुए, वो अब तिजारा की जब जनता उसके साथ जुड़ेगी, तिजारा विधानसभा की जब उसको चाबी मिलेगी, यहाँ से जीत हासिल करेंगे, वो क्या इस तरह के काम करेंगे या उसके भी चश्मा चढ़ेंगे। लगातार जिस तरह से लोग इनकी विधानसभा में चर्चा होती है कि उद्यमी जो पोसवाल है वो उनके काम करने का जो तरीका है वो बहुत ही डिफरेंट है, वो कोई दिखावा नहीं करता है। लेकिन जब कोई भी विधायक बनता है, आपने लगातार हमने देखे हैं कि विधायक बनने के बाद उनको ऐसे चश्मे चढ़ जाते हैं, आम जनता उसको दिखती नहीं है, ऊपर ऊपर उड़ता रहता है। उनके साथ होगा क्या लगता है, आप भी ऐसे हो जाएंगे या आम जनता से जुड़े रहेंगे? जमशेद जी, ये इसी परिपाटी को बदलने के लिए मैं चुनाव मैदान में आया हूँ। मेरा आज तक कोई चुनाव लड़ने का कभी भी कैसा भी कोई मूड नहीं था। मेरा हमेशा सेवा भाव रहा है कि मैं जनता से जुड़ूं, जनता की सेवा करूं। मैं सरपंच रहा हूं पिछले 3.5 साल से, तब भी मैंने कोशिश की है कि मैं जनता की जो भी सेवा हो पाए मैं सेवा करूं। और जो ये आप बता रहे हो कि विधायक है उसके सर पे एक तरह से घमंड सवार हो जाता है, वो अपने आप को राजा समझने लगता है, तो उस परिपाटी को ख़त्म करना है और मुझे बताना है कि जनता के बीच में रह के कैसे काम किया जाता है और कैसे जनता को अपने साथ लेके चला जाता है। मैं साथ लेके चलूँगा, ना कि जनता के सर पे बैठूंगा। मैं इस तरह का काम करूंगा और इस परिपाटी को बदलूंगा जो चलती आ रही है। तिजारा विधानसभा में अब देखने को मिलेगा कि राजनीति किस तरह से की जाती है और आम जनता से जुड़े लोगों को किस तरह से काम किए जाते हैं, वही होगा। बिल्कुल यही करने की कोशिश करूंगा मैं जमशेद जी, कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो जनता चुनती है वो जनता को मिलने को ही तैयार नहीं है। कभी अपने आप को जयपुर बताते हैं, कभी दिल्ली बताते हैं, कभी बॉम्बे बताते हैं, कभी कहीं बताते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जनता के बीच में रहें। जब जनता को ज़रूरत पड़े, जनता को हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़े, हम जनता के पास जाएं और उनके जो भी सॉल्यूशन है वो करें, उनकी समस्याएं उनको सुनें, समस्याओं का समाधान करें। जनता को
मैं आज ये वादा करना चाहता हूँ, मैंने कभी भी कोई वादा किया है ऊपर वाले की दया से कोई झूठा वादा नहीं किया। मैं ये काम करूंगा कि जनता को मुझ तक आने की जरूरत नहीं पड़े, मैं जनता तक पहुंचने की कोशिश करूंगा पूरी कि मैं जनता के पास जाऊं और उनकी समस्याओं का समाधान करूं। तो आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में विधानसभा में आपको राजनीति देखेगी, आपको दिखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से जो कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं हर पार्टियों की तरफ से वो अलग, इस बार चुनाव तिजारा विधानसभा का डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। लगातार हम पल पर की अपडेट आपको दिखाएंगे। बहुत सारे लोग हैं आए हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी सद्दाम जी, क्या लगता है जो इस बार एक नया हमको देखने को मिल रहा है, जिस तरह से चुनावी हम लगातार लंबे समय से तिजारा विधानसभा में कवर करते हैं और बस केवल बीजेपी कांग्रेस बसपा ही होते, अब एक विकल्प आ गया लोगों में, और वो भी इतने बड़े गद्दावर नेता और जो समाज, इतना बड़ा समाज उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या रहेगा इस बार? देखिए, इस तीसरे विकल्प की बहुत दिनों से जरूरत थी और वो जरूरत जो है बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, क्योंकि हमने जो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, हम उनके नक्शो कदम पर चल रहे हैं, क्योंकि भाई चंद्रशेखर आज़ाद हमारे साहब काशीराम और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नक्शो कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, चल रहे हैं। जो बाबा साहब का सपना था कि सभी भारतीय समान है, तो आप समझ रहे हो समान का मतलब क्या है कि सभी समान होने चाहिए, किसी प्रकार का जातिवाद भेदभाव कुछ नहीं होना चाहिए। उस काम को हमारी आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी करने जा रही है। और अब तक जो है किसी भी प्रकार का, जो आप देखते थे कि कोई जातिवाद पे, कोई किसी चीज़ पे वोट मांगता था, अब सिर्फ और सिर्फ विकास पर वोट मिलेगा। जो शिक्षा की बात करेगा उसको वोट मिलेगा, जो जनता के जो मुद्दे हैं, जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जो उन पर बात करेगा सिर्फ उसी को वोट मिलेगा। और जनता ने ठान लिया है, जो जनता के काम आएगा वोट भी उसी को किया जाएगा। और भाई उद्यमी राम जी को जो टिकट दिया है, बहुत ही विश्वास के साथ टिकट दिया है, और जितनी भी हमने इतने सालों से हम भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी में काम कर रहे हैं, वो मेहनत, उस मेहनत को बनाने का उसका जो टाइम है अब आ गया है। हम भाई उद्यमी राम को विधानसभा के अंदर भेजेंगे और भाई के लिए निस्वार्थ भाव से 3600 बिरादरी एक साथ होकर सभी लड़ेंगे और पूरी जी जान लगाएंगे, भाई को विधानसभा में भेजेंगे। तो क्या लगता है कि जो चुनावी दौरान जो राजनीति की और जो जातिवाद का जो जहर घुल रहा है, अब ये खत्म होगा? देखिए, जातिवाद का जहर घोलने के लिए एक बाबा और आए हैं तिजारा में, और मुझे लगता है कि वो बाबा पहली बात तो सीट छोड़